नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। आज है 6 फरवरी 2026 और मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन ओपन हुआ है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन नहीं हुआ है, लेकिन रिसेंटली मैंने बताया हुआ है कि थोड़ा सा मार्केट में जब गैप पेंडिंग होता है तो उसको फिल करने के लिए मार्केट ज़रूर आती है। तो आज जो है, जो वन डे चार्ट में हम देखते हैं, इसमें जो है कल के प्राइस के पास ही जो है मार्केट ओपन हुई है और जो गैप है वो गैप काफ़ी बड़ा है। अभी भी गैप 2% के बचा हुआ है। तो गैप को कंसिडर इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रेडिंग, देखिए ट्रेडिंग में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है। फोमो में नहीं आना चाहिए कि अब नहीं मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हुआ है तो पॉजिटिव वे में है, जो भी है। लेकिन फिलहाल जो हम करेंगे वो बाय करेंगे, लेकिन उसके लिए सर्टन लेवल्स रहेंगे तभी हम बाय करेंगे। देखिए मार्केट कल के लेवल के पास जो सोच रहे थे हम आएगा, और कल हमने थोड़ा सा जो है अपना प्रॉफिट जो है 1:2 मिल रहा था, लेकिन 1:1 पे हमें जो है बुक करना पड़ा। तो मार्केट को आज हम बाय कहाँ से करेंगे? सिंपल सा इसका जो है 15 मिनट्स के चार्ट में हम एक बार कर लेते हैं। 83,684 के पास अगर मार्केट आता है, इसके नीचे अगर जाता है, देखते हैं कब तक जो है ये यहाँ पे आता है। तो बाइंग करने का सिनेरियो 600 के पास ही रहेगा, और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट करता क्या है। क्योंकि ये एक सपोर्ट, जो ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ये एक सपोर्ट है। ये 21 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक का ये सपोर्ट लेवल है, जो इसको मार्केट गैप अप करके चलेगी तो इसको एक बार सपोर्ट कंसिडर करेगी। तुरंत एक बार में तोड़ना इसके लिए, मार्केट के लिए इंट्राडे में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो 15 मिनट्स में हमारा जो है पता चल गया कि हमें कहाँ तक जो है रुकना है बाइंग करने के लिए। और मार्केट अगर यहीं से ऊपर निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा जो जगह रहेगी वो 83,684। अभी देखते हैं मार्केट, क्योंकि विक्स 1% ऊपर है तो ठीक है। फिलहाल अगर 83,684 के पास अगर मार्केट आता है अपने क्लोजिंग प्राइस से, तो कितना बन जाता है? लगभग 0.75% है। 12 का विक्स है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 0.70% तक आ सकता है। तो फ्राइडे का दिन है। मार्केट फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीकेंड होता है तो बहुत ज़्यादा बुल टेरिटरी में अपने आप को क्लोज नहीं करता है जब तक कोई बहुत अच्छी न्यूज़ है, कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा होता है तब तक। तो कल की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट एक झटके में ऊपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे अगर छोटा सा एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जैसे अगर 83,400 के पास पहुँचे तो यहाँ पे एक छोटी स्कैल्पिंग बन सकती है। तो फिलहाल अभी जो फर्स्ट हाफ में जो सिनेरियो है वो तो देखिए, मेरे हिसाब से अभी मार्केट को जो है थोड़ा सा जो है एक रिट्रेस करे, उसके बाद ही बाइंग करेंगे। जहाँ पे एक सपोर्ट बना ले वहीं पे हम बाइंग करेंगे। अदरवाइज़ अभी तो हम रुकेंगे। हमारा प्लान बाइंग का है, और बाइंग में भी 83,000 फर्स्ट एक सपोर्ट की तरह एक राउंड नंबर है। तो यहाँ से भी अगर मार्केट एक बार जो है स्कैल्प करने के लिए अच्छा है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आ सकता है। तो फिलहाल जो जो हमारा जो बन रहा है वो 83,800 या 82,800 के पास बाइंग का सिनेरियो बनेगा। तो अभी फ़िलहाल आराम से रुकेंगे। फर्स्ट हाफ में कोई भी बाइंग नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। मार्केट अभी जो है, जो कल के जो सेलर्स है, मार्केट थोड़ा बहुत उनको जो है अपना निकाल के उसके बाद फिर कुछ नया कर सकता है। तो हमें तो बाइंग करना है। खैर फिलहाल स्कैल्पिंग हो गया, जो स्कैल्पिंग थोड़ा बहुत करते हैं उसमें माइंडसेट बिना मतलब का अपना रॉन्ग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपना काम है 1 ट्रेड अ डे, सिर्फ रूल्स अपना यही है तो यही करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन बहुत बुरा हाल हो रखा है मार्केट का भी, इकॉनमी का भी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब सब चीज़ अच्छा चल रहा होता है देश में, तब जो है मार्केट को भी पता रहता है। देखिए मार्केट अगर जो है बढ़ नहीं रही है, एक जगह कंसोलिडेट कर रही है, तो उसका बहुत बड़ा कारण है। और इसको आप ये मान के चलिए कि जो है ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो मार्केट जान रहा है, हम और आप नहीं जान रहे हैं। मार्केट एक तरीके से बढ़ नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ कारण है। अदरवाइज़ इतना मार्केट शार्पली अप होके और शार्पली जो है तुरंत सेलिंग आ रही है, अपने जो हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा मार्केट, तो मार्केट के पास अभी कोई वजह नहीं है कि मार्केट ऊपर जा सके। और जब तक वजह नहीं मिलती है मार्केट कहीं नहीं जाता है। तो वैसे ऐसा होता भी है कि जब सब लोग बेरिश हो जाते हैं तो मार्केट तब बुलिश होता है, जब सब लोग बुलिश होते हैं तो बेरिश हो जाता है मार्केट। मार्केट का तो ये नियम ही कानून है।
जो लोग पुराने हैं वो लोग जान रहे हैं, जो काफ़ी दिन से अगर मार्केट में है वो समझ रहे हैं कि क्या होता है। और इंट्राडे में तो खैर हमें समझ में काफ़ी अच्छे से आ जाता है कि मार्केट क्या कर रही है, क्या करने वाली है, क्या कर सकती है, कौन से लेवल्स पे रह सकती है। बहुत बड़ा इवेंट रहता है तभी मार्केट 10% या उससे ज़्यादा के करीब क्रैश होती है। तो बहुत बड़ा जो है कोई न्यूज़ मार्केट को मिलता है तभी क्रैश होती है, अदरवाइज़ वो लेवल में रहती है मार्केट। तो ऐसा कोई इवेंट तो है नहीं। तो आराम से जो है बाइंग करेंगे, लेकिन लेवल से बाइंग करेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट घर लेके जाएंगे। तो हमें तो खैर थोड़ा हमें प्रॉफिट लेना है, हमें क्या, हम तो भाई हमें ट्रेडिंग करना है। खैर सबसे अच्छी खबर एक ये आई है कि सेबी चीफ ने कह दिया है कि एफ को जो ये एस बढ़ी है बस यही है, इसके अलावा और कोई भी जो है अभी रेगुलेशंस नहीं आएंगे। तो ये काफ़ी एक राहत भरी खबर है। तो अभी मार्केट खैर बंद नहीं हो रही है, तो जब तक बंद नहीं हो रही तब तक हम काम करेंगे करेंगे। अपना गोल मोटो सिर्फ और सिर्फ एक स्किल डेवलप करना है। देखिए, आपका भी गोल और मोटो सिर्फ अपनी स्किल डेवलप करने के लिए होनी चाहिए और कुछ नहीं। आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, किसी से कोई। अभी सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान रखिए, अपने काम पे ध्यान रखिए। जिस दिन ये सही हो जाएगा, आपको कोई मतलब नहीं रहेगा कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। जीवन बहुत परेशानियों से और बहुत उससे भरा होता है, लेकिन इसको हर दिन एंजॉय करिए। अपना काम आपका अच्छा रहेगा तो आप हर दिन इसको आराम से एंजॉय करते हुए निकाल ले जाएंगे। अदरवाइज़ परेशानी लेंगे, टेंशन में रहेंगे तो कुछ काम नहीं हो पाएगा बढ़िया से। तभी तो 9:22 हो रहा है, देखते हैं 10 बजे तक भी मार्केट का मूड चेंज होता है, कहाँ से क्या करती है। हमें तो लेवल पे अपने बाय करना है, जिस जिस जगह पे मिलेगा उस जगह पे बाय करेंगे। एक छोटा स्कैल्प करेंगे, 83,000 के पास आएगा तो। अगर बहुत तेज़ी से 83,000 तोड़ेगा तो एक छोटा सा स्कैल्प करेंगे। वैसे एक चीज़ देखिए, साइकोलॉजी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यह देखिए, मार्केट ने थोड़ा सा गैप डाउन, थोड़ा सा ओपनिंग करी, नीचे गया और एक कैंडल में ऊपर चली गई। फिर सेकंड कैंडल में मार्केट ने जो कल की क्लोजिंग पे जो यहाँ पे जो सेलर्स रहते हैं, जो अपने BTST करके जाते हैं 3 बजे या 3:15 बजे लास्ट मोमेंट पे, तो उनको उनको डराने के लिए उनको बहुत मैक्सिमम लोगों का एसएल यहाँ पे रहता है। तो मार्केट एक झटका ऊपर जरूर देता है, चाहे वो गैप अप खुल रहा हो चाहे गैप डाउन खुल रहा हो। मार्केट झटका जो 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 3 बजे के बाद वाले सेलर्स होते हैं उनको एक बार मार्केट निकालता है। क्यों? क्योंकि वो होप ट्रेडिंग करने आते हैं। उनका कोई मतलब नहीं होता है, उनके कोई लेवल से होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता कि मार्केट कहाँ से जो है क्या करेगा। बस उनका ये रहता है कि कल मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो हम प्रॉफिट बुक करके चले जाएंगे कल हम। वो भी एक स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी पे जो कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उनके लिए वो भी एक स्ट्रैटेजी है। तो मार्केट अमूमन ऐसे ही करता है कि पहले जो कमज़ोर दिल के होंगे, जो जिनको नहीं पता है, उनको पहले मार्केट निकाल देता है, उसके बाद फिर अपना नया मूव देता है। तो उसमें जो लोग जानते हैं, अगर मैं ही अगर इसको BTST करके जाता तो मार्केट आता ऊपर तो मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं इत्मीनान से रुकता, क्योंकि मैं सेल ही करके जाता। बाइंग तो करके मैं ऑप्शन बाइंग तो करके जाऊँगा नहीं। BTST में ऑप्शन बाइंग करके जाना तो मूर्खता है, क्योंकि 100 में से एक आध बार ऐसा ट्रेड होगा जो आपका 4% गैप अप या 4% गैप डाउन मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। और वो भी अगर 4% गैप अप मिल जाएगा तो आप अपना जो प्रॉफिट दिख रहा होता है वो बुक ही नहीं होता। क्योंकि मैंने हज़ारों बार देखा है कि आपका या तो ब्रोकर क्लच कर देगा या फिर आपकी ट्रेड नहीं कटेगी, जो भी प्रॉब्लम रहती है। इतना तेज़ी से मार्केट अप डाउन वोलेटाइल हो जाता है कि वो आपके प्राइस पे जो आपको प्रॉफिट दिख रहा होता है वो कभी कभी आप काटोगे दिखोगे वो आपका लॉस में भी मार्केट कटता है। तो इस वजह से मैं लॉन्ग टर्म टाइप का जो है ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो है मार्केट अभी अपने 83,200 के पास, 83,300 से रेजिस्टेंस लेके, प्रीवियस डे के क्लोजिंग रेजिस्टेंस लेके अभी वहीं पे है। फ्राइडे का दिन है, इत्मीनान से काम करेंगे। तो जैसे ही कुछ जब मैं ट्रेड लूँगा तो मैं अपडेट करूँगा। देखिए 83,000 पे एक स्मॉल स्कैल्पिंग का जो है चांस बहुत अच्छा है, जिसके पास जो है थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल है और जो वो उसको अगर थोड़ा स्कैल्पिंग करना है तो देखिए एक छोटा स्कैल्पिंग 83,000 तोड़ के तुरंत ही मार्केट कभी भी नीचे नहीं जाती, एक बार ज़रूर जो है रिट्रेस करके मार्केट जाती है। तो अगर आप ये देखिएगा तो एक 83,000 के जैसे इसने मार्केट ने तोड़ा, एक अच्छा खासा जो है 6% का मार्केट ने एक स्कैल्पिंग का मोड़ दिया। तो उसमें छोटा स्कैल्प 5%, 6%, 10%, जैसे मैं स्कैल्प अगर करता हूँ तो मैं तो भाई 1:1 का लूँगा तो 20%, मेरा तो 20% फिक्स रहता है असल, चाहे स्कैल्प करूँ चाहे कुछ भी करूँ। तो इसी वजह से मैं स्कैल्पिंग भी नहीं करता हूँ कि, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो है मार्केट 20% देगा नहीं और मैं बैठा रह जाता हूँ। तो इस वजह से स्कैल्प मैं छोटे छोटे कभी कभी करता हूँ,
जिस दिन मुझे लगता है कि नहीं, हाँ इस दिन पूरा होना चाहिए, मार्केट को इधर जाना चाहिए, तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 83,200 की कॉल है और 83,200 के पुट का जो यहाँ ऑप्शन का प्रीमियम का चार्ट है, इसमें बस मैं छोटी सी लर्निंग देना चाहूँगा। जैसे मार्केट जब यहाँ पे अपने हाई पे गया 83,000 पुट, तो इसको भी देख के आप समझ सकते हैं कि अपने हाई के पास है, तो मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करेगा और एक बार कॉल साइड में जो है आपकी थोड़ी सी बढ़त बनेगी। अच्छा, ये कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है? ये अपने क्लोजिंग प्राइस तक रिट्रेस करेगा। तो कॉल में अगर आपने ट्रेड लिया तो यहाँ तक आराम से आप बने रह सकते हैं। यहाँ पे जब पुट का जो है जब प्राइस आ जाएगा तो ये थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा, वहाँ पे आप टारगेट अपना बुक कर सकते हैं। छोटी छोटी स्कैल्पिंग की चीज़ें जो मैं वॉच करता हूँ, एक बार आप भी वॉच करिएगा, बिना वॉच किए कभी कुछ नहीं है। छोटी सी बस मैंने एक चीज़ दिखाई है कि हाँ ये इस तरीके से करता है कभी कोई मार्केट। तो खाली रहता है तो जैसे आपके पास जब समय रहेगा, माइंड क्लियर रहेगा, तो आप छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या कोई जो है कहीं आपको कहीं कोई किताब में नहीं मिलेगा, ना कहीं कोई बताने वाला मिलेगा। मेरी वीडियो बड़ी होती है, मेरी वीडियो अमूमन लोग जो है पूरा देखते नहीं हैं, लेकिन मैं अंदरूनी कई चीज़ें बताता रहता हूँ हमेशा, क्योंकि जब जैसी जो चीज़ मुझे याद आती है मैं उस हिसाब से बताता हूँ। ना तो मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ना तो मेरे पास कोई प्री प्लान रहता है कि मैं क्या वीडियो बनाऊँगा। मैं लाइव जो है रिकॉर्ड करता हूँ, लाइव जो है अपना जो भी मेरे दिमाग में आता है बोलता हूँ, अनस्क्रिप्टेड अनएडिटेड बोलता हूँ। तो पहले तो मुझे लगता था कि मैं बोल ही नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं बोल ले रहा हूँ, यही मुझे काफ़ी अच्छा है। मैं जो चीज़ें इसीलिए फ़्लो में मुझे याद भी नहीं आती हैं चीज़ें। तो जब जैसे जैसे मार्केट रिएक्ट करता है मैं वैसे बताता जाता हूँ, जैसे जैसे याद आता है मैं वैसे ही बताता हूँ। तो फिलहाल हमारा तो जो मेरा तो जो टारगेट है वो तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो मैं तो 800 से पहले तो मार्केट को जो है मैं बाय करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक राउंड नंबर है। यहाँ से एक प्राइस रिएक्ट करके इसको ऊपर जाने जाना था। कुछ लोग जो यहाँ से सेल करके आए हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट ये बुक किया है। 83,000 के पास लोगों के राउंड लेवल पे टारगेट रहते हैं। तो ये दरअसल बस ये साइकोलॉजी है और कुछ है नहीं यहाँ पे। कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, कुछ लोग बैठे हुए थे इस वजह से कि हम 83,000 का लेवल आएगा तो हम बाय करेंगे, तो उन्होंने अपना बाय किया। सेलर भी बायर बने, जो उन्होंने ऊपर से सेल करके आए थे वो भी अपना पोजीशन काटे तो वो बायर बन गए, और यहाँ पे बायर ऑलरेडी थे, तो इस वजह से एक शार्प मूवमेंट यहाँ पे हुआ। और देख सकते हैं आप आराम से जो यहाँ पे मार्केट ने अगर जो यहाँ पे अगर आप लिए होते तो आराम से मार्केट ने 10% का यहाँ पे रिटर्न दे दिया। तो 10% का रिटर्न कमाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज को बड़ा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मार्केट तुरंत देता है तो लोग उसको लेते नहीं हैं। 10% का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने जो है 1 लाख की ट्रेड करी होती तो 10,000 रुपये आपको मिल गए होते, या 10,000 रुपये आपने लगाया होता तो 1,000 रुपये आपको मिल गए होते। और 1,000 रुपया कमाने में एक मज़दूर दिन भर मेहनत करता है। तो स्किल अगर आपके पास है तो पैसे तो आप मार्केट से कैसे भी कमा लोगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप देखोगे, आप जब खुद करेंगे ना, खुद प्रैक्टिकली, कोई आपको बताएगा नहीं। अभी तो इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता होंगी, क्योंकि जो कम्युनिटी बनती है ना, देखिए कई आंखें होती हैं जो कई चीज़ें पकड़ती हैं, कई लोग कई चीज़ नहीं पकड़ पाते। जैसे मैं यहाँ पे पूरा गुरु तो होने, मैं भी बिगनर ही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हाँ भैया जो है ये चीज़ हो सकती है, आपको कुछ और भी चीज़ें पता होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो है अपने भी राय अपना भी बताया करिए, अपना भी कमेंट एक बार दिया करिए, मुझे भी नई चीज़ें बताया करिए, ताकि मैं भी कुछ सीखूँ, मुझे भी आप लोग से सीखना है। और रही बात साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी बस मैं इसलिए बताता हूँ आप लोगों की कि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता। क्योंकि जो लोगों को 3 साल 4 साल 5 साल ट्रेडिंग में सफल होने में, प्रॉफिटेबल होने में लगता है, वो आपको टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, कैंडल बिहेवियर, कैंडल स्टिक्स की वजह से नहीं आता है। ये तो आप कोई भी अच्छा जो तेज़ होगा बंदा वो 1 महीने में सीख जाएगा, 2 महीने में सीख जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसको अपने, वो बंदा जो 5 साल में ट्रेडर होता है वो उसने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग किया होता है, अपने माइंड को साधा होता है, अपने दिमाग, अपने इमोशंस को कंट्रोल में किया होता है। 5 साल उसमें लग जाते हैं। ट्रेडिंग इसीलिए मैं कहता हूँ ना, कोई नहीं सिखा सकता है। कोई जो कहे कि मैं ट्रेडिंग आपको 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर में सिखा दूंगा, मैं मान ही नहीं सकता। मैं इसीलिए कहता हूँ मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस एक चीज़ दिखाने के लिए आया हूँ कि आप मुझे अगर एक प्रैक्टिस, एक रूल पे काम करते हुए देखेंगे तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। आप भी ये जो भी अपना रूल, जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी प्रैक्टिस आप करेंगे वो एक चीज़ पे करेंगे तो आपका गोल क्लियर रहेगा, आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे।
आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई जो है आपके आपके लॉसेस से आपको फ़र्क नहीं। जिस दिन आपको अपने लॉसेस से फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, जिसको अपने प्रॉफिट से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, उस दिन आप एक अच्छे ट्रेडर निकल जाएंगे, एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो अपने माइंड सेट को साधिए। और मुझे भी नई नई चीज़ें, अगर आपको हो सकता है कई चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे नहीं पता होंगी, तो एक बार जो है उसको थोड़ा सा, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और जानते हैं मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, हर कमेंट का मैं जो है उत्तर देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो है मैं जानता हूँ, मैं आप लोग से जुड़ना चाहता हूँ, आप लोग से बात करना चाहता हूँ। मुझे मेरा सिर्फ चैनल बनाने का मकसद ये है कि मैं नए लोगों के साथ जुड़ूँ, मेरी कम्युनिटी के लोगों के साथ जुड़ूँ, क्योंकि बाहर मेरे कम्युनिटी के लोग मिलते नहीं हैं। और अब मेरे मेरे साथ ये हो गया, ट्रेडर जो, अगर आप ट्रेडर होंगे अच्छे, जो अगर आपका मेन पर्पज़ ही मेन बिजनेस अगर ट्रेडिंग होगा, तो आप ये जानते होंगे कि आप इस समय, आपको अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर कोई बात करते हुए मिल जाएगा, तो आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे रादर देन अदर चीज़ों में। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक अपना चैनल बनाया, आप लोग के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। आप फील फ्री होके मुझे बताइए, मुझे मुझे बोलिए। मैं तो लाइव भी बात करना चाहता हूँ। आप लोग बताइए जब जो है कब हम लाइव हों, ताकि लाइव में सिर्फ हम ट्रेडिंग के अलावा बात करें, नई नई चीज़ों पे बात करें, नए नए आपके विचार क्या रहे, आप मेरे विचार क्या रहेंगे, ट्रेडिंग को हम और कैसे अपने एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं, क्या नई चीज़ें इसमें कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगा और हम लोग बात करेंगे, वर्चुअल के द्वारा ही बात करेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ परेशानियां मेरी भी होंगी जो मैं साझा करूंगा, कुछ आपको होंगी आप साझा करिएगा, दोनों सारे लोग मिलके एक दूसरे का हल निकालें, एक दूसरे के हम लोग बिजनेस पार्टनर्स बने, एक दूसरे के हम लोग पार्टनर्स बने। यहाँ कोई कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं, कोई वो नहीं, सब मित्र बने और सब एक दूसरे के साथ काम करें। बस मैं ये चाहता हूँ एक हेल्दी कम्युनिटी बने। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, अगर जो लोग यहाँ तक अगर देख रहे हैं, वैसे अमूमन बहुत कम लोग ही देख पाते हैं, इतनी दूर तक मैं बीच बीच में कम बोलता हूँ। तो इतनी दूर तक अगर आप देख पा रहे हैं तो प्लीज़ जो है अपनी राय मुझे दीजिएगा और मिलेंगे हम, बात करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, एक छोटी सी स्कैल्पिंग मैं कर रहा हूँ 83,200 की कॉल पे 434 रुपये 50 पैसे, क्योंकि थोड़ा सा दिख रहा है मार्केट एक बार नीचे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जो ये स्कैंडल का है, इसमें फुल पोटेंशियल वाला ट्रेड नहीं रहेगा, ये छोटा सा ट्रेड रहेगा। मैं इसमें देखूंगा, क्योंकि मार्केट ये देख रहे हैं 83,000 पे एक बार सपोर्ट लेके जा चुका है। अमूमन जो प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन के हिसाब से तो मार्केट एक रिट्रेस लेके फिर एक जाके फिर इसके बाद कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन एक बार थोड़ा सा ये अगर डब्लू पैटर्न बना के रॉन्ग बना के जाएगा, तो ज़्यादा सेलर्स जो है यहाँ पे, ज़्यादा बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बायर्स के एसएल मार्केट को मिल जाएंगे। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर जो है कंटिन्यू करने लगे। तो यही सोच के एक छोटी सी स्कैल्पिंग करेंगे, बहुत बड़ा नहीं करेंगे, छोटा सा काम करेंगे, एक देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो खैर ये जो 434 रुपये 50 पैसा है, 434 रुपये 50 पैसा ये आया है इस लेवल के पास से। एक सेकंड, ये मेरा बाइंग लेवल है। अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो एक छोटी सी स्कैल्पिंग के थ्रू करेंगे, बस ये टारगेट यहाँ तक ही रहेगा, 10% ही रहेगा, 10% या फिर यहाँ तक। क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न जब जो है 1 मिनट में भी अगर डब्ल्यू पैटर्न फेल होता है तो बहुत तेज़ी से फॉल होता है और डब्ल्यू पैटर्न देख के बायर्स भी आते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बन रही है, यहाँ पे साइकोलॉजी सिर्फ ये बन रही है कि यहाँ पे मार्केट 83,000 का सपोर्ट लेके 23 ऊपर गया, तो यहाँ पे और भी अब ट्रेडर्स जो है बाइंग करने की कोशिश करेंगे, जो बाइंग के लिए बैठे हुए थे। तो बाइंग करेंगे तो यहाँ पे एक बार फिर मार्केट आएगा, तो थोड़ा सा फिर जो है बाउंस करेगा मार्केट। उसके बाद जब यहाँ पे सेलर्स के एसएल एक्टिवेट हो जाएंगे, काफ़ी सेलर्स, काफ़ी बायर जो है, बायर्स के एसएल एक्टिवेट हो जाएंगे, काफ़ी बायर जब यहाँ पे एक साथ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तब हो सकता है मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करते हुए नीचे निकल जाए। तो छोटा सा स्कैल्पिंग करेंगे, पूरी ट्रेड नहीं है, छोटी सी स्कैल्पिंग ही टाइप में काम करूँगा। तो अभी तो खैर फिलहाल देखते हैं क्या होता है। मार्केट अगर उस पर आता है तो मैं फिर अपडेट करता हूँ।
ओहो, मार्केट ने फंसा दिया, तेजी से ब्रेक डाउन कर दिया। हमारी स्कैल्पिंग फंस गई। जो मैं सोच रहा था वही हुआ। चलिए 391 का जो है 10% का रखते हैं इसमें। एक्चुअली में 83,000 के पास यहाँ दोबारा है तो मार्केट ने वो कर दिया, भले ही यहाँ पे कुछ भी हो। मार्केट अगर एक डब्लू पैटर्न बना के फेल करेगा तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो हो सकता है यहाँ से पूरा का पूरा निकल जाए। देखिए या तो 391 पे हम जो है ले लेंगे एसएल स्कैल्पिंग में, नहीं तो 478 का टारगेट रखेंगे। जो भी पहले आ जाएगा वही काम करेंगे। तो 390 1.45 इसी में लगा देते हैं। मैनुअली कट जाएगा, इमोशनल लेस।
चलिए अब जो भी आउटकम रहेगा इसका, तो ये तो स्कैल्पिंग है, छोटी स्कैल्पिंग, इसलिए 10% का मैंने बहुत वो भी नहीं किया था। तो इसमें अगर एसएल भी लग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हम जो हमारी फाइनल ट्रेड रहेगी उसमें इसका रिकवरी तो हो ही जाएगी। रिकवरी का मतलब ये नहीं कि जिससे रिकवरी करने के लिए करेंगे, लेकिन हाँ ये ठीक है कि हमने एक प्लान बनाया, प्लान हमारा रॉन्ग हो गया तो ऐसे लेके करेंगे। रिकवरी ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेड अगर हमें नहीं मिला तो हम लॉस लेके भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा जो है लॉस लेंगे वो भी अपने प्रॉफिट में से लेंगे। तो देखिए इसीलिए पता रहता है हर चीज़ आप सोचेंगे करेंगे, मार्केट आप, इसीलिए आप अपने आप को कभी गुरु कह ही नहीं सकते मार्केट का। आप 1000 बार देखेंगे लेकिन जब आप करने जाएंगे उसी दिन मार्केट आपको कच्चा दे देगी। 1000 बार यहाँ से निकल जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम 83,000 पे आया होता, ले लिए तो ठीक था। सेकंड टाइम, इसलिए सेकंड ट्रेड लेने में जो है मैं हमेशा जो है वो करता हूँ कि फर्स्ट टाइम जो हो जाता है वो हो जाता है, सेकंड टाइम आपको मार्केट रॉन्ग कर ही देती है। तो एक बार ये भी देख लेते हैं, मार्केट यहाँ तक अगर स्पॉट में भी चला जाएगा तो काम अपना हो जाएगा। यहाँ पे आके फिर उसके बाद जैसे जो हम सोच रहे थे वो वही हो रहा है, मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना के उसके बाद हो सकता है रॉन्ग कर दे। तो चलिए जैसा भी होगा, कहते हैं ना आ बैल मुझे मार, तो आ बैल मुझे मार वाला सिस्टम हो गया। मार्केट ने काम वही किया जो हम सोच रहे थे, लेकिन जो हम हमारे हमको धराशायी, हम बिना मतलब का धराशायी हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, अब असली ट्रेड लेंगे जब लेंगे तो। देखिए काम वही कर रही है बाजार जो हमने सोचा था। मार्केट एक बार रिट्रेस करके कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, यहाँ से कुछ लोगों ने बाय किया। मुझे लगा यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, लेकिन ठीक है हमने लिया और हमने लेवल पे लिया, कोई ये भी नहीं, तो जाने दीजिए। अब तो जब हमारे लेवल के पास आएगा तभी हम मार्केट में बाइंग करेंगे, उससे पहले नहीं। अरे कुछ न्यूज़ आई है, न्यूज़ आरबीआई कीप्स रेपो रेट स्टडी बाय 5.25%। हो आरबीआई ने रेपो रेट अपना स्टडी किया है तभी ये मार्केट 83,000 को। अच्छा 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 अच्छा। आरबीआई ने अपना रेपो रेट को स्टडी किया है, 5% पे ही रखा है, बढ़ाया नहीं है। ये न्यूज़ अभी अभी फ्लैश हुई है। अच्छा, इसके कारण और भी मार्केट तुरंत नीचे आ गया कि यहाँ पे जो लोगों ने ये न्यूज़ के लिए बाय किया होगा उसका जो है असल मार्केट को और तेज़ मिला, इसीलिए नीचे वो। खैर आना भी था, मार्केट भी नीचे आना भी था गैप फिलिंग करने के लिए। चलिए अब इसको क्या कहिएगा। हमारा असल लेके अच्छे खासा मार्केट जो है ठीक ठाक। असल क्या, हम तो स्कैल्पिंग कर रहे थे खैर। तो वापस से हमारा जो बाइंग प्राइस रहेगा वो 391 का रखते हैं। अभी थोड़ा सा मार्केट को ऑन होने दिया। मैं वो रेपो रेट आया ना तभी से मुझे लगा कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है। न्यूज़ मार्केट में रहती है, मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो खैर जितने शॉर्ट्स थे वो कवर हुए यहाँ पे आके फिर से दोबारा से। तो एक काम करते हैं, ये हमारा वापस से 391.45, थोड़ी देर और मार्केट देख लेते हैं, उसके बाद फिर प्लानिंग करते हैं क्या करना चाहिए। ट्रेड तो हमने सही जगह बनाए थे कि 20 फाइनल ट्रेड बनाए होते और 20% का दिए होते तो हमारे लिए सही रहता। लेकिन अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात भी नहीं है। लेकिन जो अपने जो हमने प्लान बनाया हुआ है, देखिए ये इसीलिए मैं इसे ट्रेडिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ। जो एक ट्रेडर का माइंडसेट होता है वो बार बार ऊपर नीचे होता रहता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना काफ़ी टफ काम है। तो हमारा अभी जो भले से एक स्कैल्पिंग में असर लगा है, लेकिन अभी हमारा जो है नीचे 83,800 के पास जाएगा, 83,800 के पास जाएगा, तभी हम जो है मार्केट को बाय करेंगे। और मैं ये सारे प्रीमियम्स के चार्ट्स आपके यहाँ से मैं सबको जो है मैंने डिलीट कर दिया, कुछ नहीं देख रहा हूँ, फोमो में नहीं आऊँगा मैं। यही वाली कैंडल मुझे चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन यही कहता हूँ मार्केट आपको
आप कितना भी देखते रहें लेकिन मार्केट आपको बेवकूफ़ बना ही देता है। यहाँ पे आप, जो मैंने सोचा था, जो मेरी प्लानिंग थी कि मार्केट एक बार यहाँ पे वापस से ऐसी कैंडल बना के और फिर जो है हो सकता है नीचे जाए, लेकिन मार्केट पहले ही कुछ न्यूज़ थी मार्केट में, मार्केट ने पहले एसएल लिया 10% का, 20% का लेते तो नहीं लगता, लेकिन एसएल लिया, उसके बाद फिर वापस से सेम डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से एक बार फेल होकर वापस से 83,800 पे ये आ सकता है। तो हमारा प्लान यही है, और जो भी ये मार्केट करेगा, अब जो जो भी हमें करना होगा बस हम यही करेंगे। चलिए फिर मैं अपडेट करता हूँ, अभी तो मैं कोई ट्रेड लूँगा नहीं। देखिए ऐसा है कि कॉल साइड में तो हमें कहीं कोई पोजीशन मिली नहीं, वहाँ से मार्केट एक शॉट ऊपर तक चलता चला गया। तो जब मार्केट ऊपर चलता चला गया तो उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक मिनट में थोड़ा सा सेट करूँ। तो जब मार्केट ऊपर चला गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, जब आपके लेवल पे मार्केट नहीं आया तो उसमें कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब ट्रेडर जो है, जो ट्रेड प्लान करता है वो ट्रेड नहीं मिलता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। फिलहाल जो मेरा जो लॉस था वो मैंने एक छोटी सी बस स्कैल्पिंग करी 83,000 के पुट पे, और लमसम जो मेरा सवेरे का जो लॉस था करीब 1700-1800 का, तो लगभग उसमें से सिर्फ 483 रुपये बचा है। उसमें कॉन्फिडेंस मुझे इस वजह से नहीं था क्योंकि मैं पुट साइड में देख ही नहीं रहा था, और लिया भी सिर्फ इस वजह से था कि मार्केट ने जब जो है अपना इसका कल की क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक किया और उसके बाद फिर जो है अपना दोबारा से हडल लेके आया, तो बस एक छोटी सी स्कैल्पिंग यहाँ पे करी। ये थोड़ा सा जो लॉस है क्योंकि मुझे अब तो बाइंग साइड में, तो मार्केट नीचे भी आ जाएगा तो भी मैं बाइंग करूँगा नहीं। फ्राइडे का दिन है तो मार्केट को अपना काम करने दीजिए। हमारा भी जो है पूरा माइंडसेट एग्जॉस्ट हो गया बिना मतलब की स्कैल्पिंग करके, फिर उसको जो है रिकवर करने के चक्कर में। तो हाल फिलहाल कुछ मिला नहीं 2-3 दिन से। ये हफ्ता भी ठीक ही ठाक गया, थोड़ा बहुत मिला, कल जो हमने किया प्रॉफिट ठीक है, अदरवाइज़ ये हफ्ता भी कोई बहुत ज़्यादा अभी अच्छा हुआ नहीं। तो चलिए आज की ट्रेडिंग के लिए बस इतना ही करते हैं, आज को विराम देते हैं। एकदम एग्जॉस्ट हो गया दिमाग भी, तो अब 2-3 दिन आराम करेंगे, और कल हो सकता है मैं कोई स्ट्रैटेजी की कोई एक अच्छी वीडियो साइकोलॉजी की जो है आपके लिए, आप लोग के लिए मैं ज़रूर बना कर डालूँगा कल या परसों में। तो चलिए मुलाकात होती है फिर मंडे को एक नए ट्रेडिंग सेशन में नए माइंडसेट से। नमस्कार। अब आप मैं थोड़ा सा अपना ट्रेडिंग स्टाइल भी मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, और अब मैं अपना प्लान बताऊँगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि मैं प्लान इसमें बता रहा हूँ और उसके बाद अगर मैं कुछ दूसरा करूँगा तो आप लोग के लिए वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ मैं एक डेडिकेटेड जो है खाली जो है ट्रेडिंग करूँगा, उसमें जो है मैं अपना कोई भी प्लान बताऊँगा नहीं, जो मुझे करना रहेगा वो करूँगा, उस दिन का क्या आउटकम रहेगा वो एट द एंड आप तो वीडियो आपको मालूम चलेगा। और अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करिए बस आप सभी लोग, मैं आप लोग से सबसे अनुरोध करता हूँ। तो मार्केट अभी देखिए, जो हमने सोचा था मार्केट कहीं कुछ गलत किया नहीं। 83,000 का एक लोकल एक राउंड नंबर का होता है सपोर्ट, उस सपोर्ट पे लेके चले गया। स्कैल्पिंग मैं सोच रहा था, लेकिन स्कैल्पिंग में जो है अपनी फुल मैंने 20% का एसएल लिया नहीं, वो 10% का एसएल लिया, उसने एसएल दिया, फिर वापस से मार्केट 103 चलता चला गया 1:2 कितना कि हाँ 1:2 से 1:2.5 के लमसम में कुछ मार्केट ने हमें दिया देता अगर हम इस ट्रेड में रहते तो। फिलहाल कोई बात नहीं, अगर 391 से हम लेते तो यहाँ से तो मार्केट ने लगभग दिया है ठीक ठाक 60%, 1:3 दे दिया मार्केट ने। तो चलिए कोई बात नहीं, होता है, एग्जॉस्ट रहता है आदमी। बच्चा जो है मेरा भी, हमारा बेबी गर्ल थी एनआईसीयू में, वो भी रिकवर करके घर पे आ गई है, तो अब बलून देख रहे होंगे यहाँ पे। तो कम से कम अब थोड़ा सा माइंड रिलैक्स भी हुआ है। पिछले 2-3 महीना बहुत एग्जॉस्ट भी था मैं। बच्ची जो है 1.5-2 महीने से जो है वो हॉस्पिटल में थी, न्यू बॉर्न बेबी।
तो अब जाके थोड़ा सा आराम अब है, और घर पे आ गई है तो माइंड को भी आराम है, सब चीज़ को आराम है। तो चलिए फिर मुलाकात होती है मंडे को एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।